दोस्तों, आपने सफलता की कहानी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन आज मैं सुनाऊंगा उनके फेल्योर की कहानी, उनके संघर्ष की कहानी। एक सफल व्यक्ति को देखकर हमें यही लगता है ना कि क्या लकी आदमी है, लेकिन दोस्तों यकीन मानो ये लक नहीं है। इस सफलता को हासिल करने के लिए पता नहीं उन्होंने कितनी कुर्बानी दी होगी। जब सारी दुनिया रात में चैन की नींद ले रही होती है तो ये सफल व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने नींद को कुर्बान कर रहे होते हैं। हर इंसान की तरह उनकी लाइफ में भी बहुत फेलियर आती है, लेकिन बावजूद इसके वो हार मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें फेलियर शब्द समझ में ही नहीं आता है। वो बस यही मान के चलते हैं कि आज मैं जो भी काम कर रहा हूं ना, उसमें या तो मुझे सफलता मिलेगी या फिर शिक्षा। आज इस दुनिया में जो भी सफल हुए हैं ना, उनमें दो क्वालिटी जरूर होती है। नंबर 1, वो रिस्क लेते हैं, और नंबर 2, चाहे कितनी भी बड़ी फेल्योर क्यों ना आ जाए वो पीछे नहीं हटते, वो हार मानने के लिए तैयार नहीं होते। और यही क्वालिटी उन्हें जीवन में ऐसे मुकाम पर पहुंचा देती है जहां पर पहुंचकर सक्सेस एक बहुत छोटा वर्ड हो जाता है, क्योंकि उसके बाद जो वो कर जाते हैं वो किसी मिरेकल से कम नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सक्सेसफुल लोगों की कुछ रियल लाइफ स्टोरी सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आपको पता चल जाएगा कि उनकी सफलता एक लक तो नहीं है, यह है उनके धैर्य और संघर्ष की कहानी, उनका नेवर गिव अप एटीट्यूड। एक 8 साल का गरीब बच्चा जिन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अखबार तक बेचना पड़ता है। जब वो 5वीं क्लास में था और अपने एक दोस्त के साथ अपने स्कूल में आगे की सीट पर बैठा हुआ था, तो उसके क्लास टीचर उसे सिर्फ इसीलिए पीछे बैठा देते हैं क्योंकि वो मुसलमान था और वो आगे की सीट पर बैठा हुआ था एक हिंदू लड़के के साथ। कॉलेज में दाखिला लेने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे और इनकी फीस का इंतजाम करने के लिए इनकी बहन अपनी जेवर बेच देती है। इनका सपना था इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने का। ये जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहां पर 25 कैंडिडेट था और सीटें थी 8, और इनको मिला 9वां स्थान। इनका एयरफोर्स में पायलट बनने का सपना चकनाचूर हो गया। दोस्तों, आप शायद समझ ही गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। इनका जन्म हुआ था एक अनमैरिड कपल से, और इसीलिए इनकी मां ने इन्हें किसी दूसरे कपल को एडॉप्शन में दे दिया था। ये एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे और इन्होंने कभी भी अपनी फॉर्मल एजुकेशन पूरी नहीं की। जब इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया तो उस समय ये अपनी इंटरेस्ट की क्लास अटेंड करते थे। इनके पास रहने के लिए कोई रूम नहीं था। इन्हें अपने दोस्तों के रूम में फर्श पर सोना पड़ता था। ये कोक की बोतल लौटाने पर मिलने वाले पैसों से खाना खाते थे। ये हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरि कृष्णा टेम्पल जाते थे ताकि हफ्ते में कम से कम एक दिन पेट भर की खाना मिल सके। जब इन्होंने एक कंपनी खड़ा कर ली जो कि बहुत अच्छा कर रही थी, तो इन्हें अपनी कंपनी से ही निकाल दिया गया। दोस्तों, जरा सोच कर देखो, अपने हाथ से बनाई गई कंपनी, सालों की लगन और मेहनत, और रातों रात खत्म। ये हैं एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स। इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और इन्हें 10 बार रिजेक्ट कर दिया गया। जब KFC इनके शहर में आए तो उनमें जॉब के लिए 24 लोगों ने अप्लाई किया। उनमें 23 लोगों का सिलेक्शन हुआ और सिर्फ यही एक इंसान थे जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। जब इन्होंने हायर स्टडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो इन्हें मैथ में 120 में 1 मार्क्स मिला था। इस फेल्योर के बाद इनका हौसला इतना टूट गया कि ये एक मैगजीन डिलीवरी बॉय का काम करने लगे। इन्होंने दोबारा एंट्रेंस का एग्जाम दिया और इस बार इन्हें मैथ में 120 में 9 नंबर मिला और ये एक बार फिर से फेल हो गए। ये जिस कंपनी में भी जॉब के लिए अप्लाई करते थे तो इनकी छोटी हाइट की वजह से इन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। 29 ईयर्स की एज में इन्होंने अपनी पहली कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था होप, जो कि बहुत कुछ कर नहीं पाई। बाद में इन्होंने अपनी एक दूसरी कंपनी चाइना येलो पेजेज स्टार्ट किया, जो कि एक ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल बनाती थी। इनकी ये कंपनी फाइनेंस के लिए स्ट्रगल कर रही थी तो इन्होंने कंपनी की फंडिंग के लिए हेल्प मांगी। तो जिस कंपनी ने इन्हें फंडिंग किया उसका स्टेक था 70%, और कुछ दिन के बाद इन्हें अपनी कंपनी को ही छोड़ना पड़ा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अलीबाबा के फाउंडर जैक मा की। ये कहते हैं कि इन द ईयर 2000 व्हेन द इंटायर वर्ल्ड वाज सेलिब्रेटिंग न्यू सेंचुरी, आई वाज सेलिब्रेटिंग माय डिजास्ट्रस मिसफॉर्च्यून।
जब सन 2000 में पूरी दुनिया नई शताब्दी के आगमन पर उत्सव मना रही थी तो मैं मना रहा था अपनी बदनसीबी को। ना तो मेरे पास कोई पैसा था, ना फिल्में और ना ही कोई कंपनी। फिल्म की एक शूटिंग चल रही थी और एक फाइट का सीन था। उनमें ये इस तरह से घायल हो गए थे कि कुछ मिनटों तक तो डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया था। इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में अपनी वॉइस की टेस्ट के लिए एक ऑडिशन दी थी, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इनकी पहली 11 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। ये हैं सदी के महानायक और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन। एक छोटे से गांव का लड़का जिनके गांव में महीने में 1 से 2 दिन बिजली आती थी, वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक कंपनी में नौकरी करता है। लेकिन वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक दिन अपनी नौकरी छोड़ देता है और दिल्ली आ जाता है। दिल्ली में वो दिन भर वॉचमैन की नौकरी करता है और रात में एक्टिंग करता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फेमस बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। एक बच्चा जिनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता और उनके पिता की मौत हो गई जब वो सिर्फ 9 साल का था। रंग भेद के कारण उन्हें अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अपना शहर सिर्फ इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वो काले रंग के थे और उन्हें एक गांव में रहना पड़ा जहां पर कि इलेक्ट्रिसिटी और पानी की ठीक से सुविधा नहीं थी। बिजली के अभाव के कारण उन्हें लॉ की पढ़ाई एक कैंटीन में करनी पड़ती थी और उन्हें बहुत बार ऑफिस पैदल चलकर आना पड़ता था। वो एक सूट को पूरे 5 साल तक पहने और उसमें इतने पैचेज आ गई कि वो पहनने लायक बचा ही नहीं। उन्होंने अपने जीवन के 27 साल जेल में बिता दिए और जब वो जेल से बाहर निकले तो बन गए अपने देश के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। ये है नेल्सन मंडेला की स्ट्रगल की कहानी। एक बच्चा जिन्हें स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि वो उस स्कूल के टीचर के अनुसार मंदबुद्धि का था। वो 4 साल की उम्र तक ठीक से बोल नहीं पाते थे और 7 साल की उम्र तक ठीक से लिख नहीं पाते थे। यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने उन्हें मेंटली चैलेंज तक कह दिया और ये बने इस दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट, जिन्हें हम अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ सफल लोगों की फेल्योर की कहानी और इसे देखकर शायद आपको पता चल ही गया होगा कि इनकी सफलता एक लक नहीं है। इसके पीछे है इनका संघर्ष, इनका जुनून, जज्बा और इनका पागलपन, जो कि मर सकता है, कट सकता है, मिट सकता है, लेकिन हार नहीं मान सकता। तो दोस्तों, अगर आप भी सफल होना चाहते हो तो अपने फेल्योर के सामने घुटने मत टेको, क्योंकि इस दुनिया में फेल्योर नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर आप कोशिश करते रहो तो आपको या तो सफलता मिलती है या फिर शिक्षा। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।